यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। काफ़ी सारे लोग इस म्यूचुअल फंड्स के लिए भी आके सोचते हैं कि इसके अंदर निवेश किया जाए या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि यहाँ पे शुरू हुआ है करीबन 2013 से ही शुरू हुआ है। ओके, 2013 से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बीच में आके यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट भी आया था जब 2020 में आके यहाँ पे कोविड वाला सीन हुआ था, तब कोविड के टाइम पे आके आपको देखने को मिले। देख सकते हो 10 रुपये से इसका एनएवी शुरू होके 88 रुपीज़ का अब चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है म्यूचुअल फंड के लिए। और यहाँ पे भी आपको मिनिमम 500 रुपये का निवेश करना है। फंड साइज की बात करें तो 6,922 करोड़ रुपीज़ का है। और एक्सपेंस रेशो देख सकते हो 0.79, यानी कि जितना आपका यहाँ पे अमाउंट एडेड है उसके ऊपर 0.79% का एक्सपेंस रेशो लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका जो अमाउंट है उसके ऊपर ये लोग आके इतना खर्चा लेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आप 2 लाख रुपए देख रहे हो आपका रिटर्न प्लस आपका आके टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे 0.79% का एक्सपेंस से लोग काटेंगे और बाकी अमाउंट आपको दिखेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे मुझे 2 लाख का टोटल अमाउंट दिखा था, लेकिन मुझे आने के वक्त आके यहाँ पे करीबन 1,98,000 उसका कुछ मिल रहा है, 2,000 या फिर 1,000 रुपये कम क्यों मिल रहा है? ये कम इस वजह से मिलता है, देखिए एक्सपेंस रेशो। आप अगर 1 साल के अंदर रिडीम भी करते हो तो भी आके यहाँ पे इशू आता है। हम लोग धीरे धीरे करके उसके ऊपर भी आएंगे। यहाँ पे देखिए मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपया। क्या हम लोग इसके अंदर वन टाइम कर पाएंगे? यस। तो देखिए यहाँ पे आप अगर निवेश करोगे, आज सैटरडे है, सैटरडे एक नॉन वर्किंग डे के अंदर कोई भी आपको एनएवी नहीं मिलेगा। और कल संडे है तो वो भी नॉन वर्किंग डे है 5 तारीख। तो डायरेक्टली आके 6 तारीख जो सोमवार है उसका एनएवी आपको मिलेगा। देख सकते हो एक्सपेक्टेड एनएवी डेट ऑफ 6 जुलाई, क्योंकि नॉन वर्किंग डे सैटरडे संडे या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडेज आता है तो यहाँ पे एनएवी अलॉट नहीं किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि आज मैंने पैसा पे कर दिया लेकिन क्यों मंडे को जाके ऑर्डर लग रहा है, तो इसी वजह से होता है। तो मंथली आप देख सकते हो इस महीने अंदर काफ़ी नीचे गिरा था 11 जून को, और फिर से ये उठ खड़ा है। अभी देखिए पॉजिटिवली चल रहा है मार्केट के साथ। इस महीने तो खाली 2% का रिटर्न दिया है। हम लोग आगे आते हैं इसके बारे में, कैसे आके आप अगर एसआईपी करते हो तो रिटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप अगर इस यूटीआई वाले मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर 5,000 रुपये निवेश करते हो तो क्या बनेगा आपके पास? तो 1 साल के अंदर आप आके यहाँ पे करीबन 60,000 रुपये जितना अमाउंट निवेश करोगे, हर महीने 5,000 करके, तो 3% का आपको रिटर्न देगा साल भर में, जो कि 61,830 रुपीज़ मिलता है। वहीं पे 3 साल के लिए आप अगर निवेश रहोगे इस म्यूचुअल फंड के साथ, तो देखिए टोटल 1,80,000 आप इन्वेस्ट करोगे और यहाँ पे आपको मिलेगा 2,10,830, यानी कि 17% का रिटर्न 3 साल में। 5 साल के अंदर आप आके यहाँ पे करीबन 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रहोगे, यानी कि 5,000 करके हर महीने, तो 5 साल के अंदर 3 लाख, और आपको मिलेगा 4,30,884, यानी कि ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपए जितना आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे 5 सालों के अंदर। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं 10 साल के अंदर आप अगर निवेश रहोगे तो टोटल 6 लाख जितना आप आके निवेश करोगे और आपको मिलेगा 11,58,178, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे 6 लाख जितना अमाउंट आपको मिलता है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे 100% का तो रिटर्न आपको मिल ही जाएगा, वो भी कंपाउंड होते हुए। जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे 1 साल का, आप देख सकते हो कि 1 साल भी नहीं, यहाँ पे ऑल टाइम में देखिए 10% का के जो रिटर्न दे रहे हैं, 10 करके आप आके मल्टीप्लाई कीजिए 10 के साथ, तो यहाँ पे 100 हो गया। तो 100 गुना आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलेगा इस म्यूचुअल फंड से। हर एक म्यूचुअल फंड को आप अगर देखोगे ना तो हमेशा ऑल टाइम के ऊपर क्लिक ज़रूर कीजिएगा कि देखने के लिए जब से इस म्यूचुअल फंड ने शुरू किया था अपना फंड, तो कितना परसेंट ये दे रहा है अब तक। तो काफ़ी पुराना ये म्यूचुअल फंड है यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन का, और अब तक तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है 10%। आप कह सकते हो कि यहाँ पे बैंक के एफडी से तो बेटर ही है। तो आप बात कर लेते हैं, आप अगर 100 रुपये निवेश करते हो तो किस तरह से ये लोग आके यहाँ पे स्प्लिट करते हैं आपके पैसे को, किस तरह से ये लोग आके यहाँ पे कमा के देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आप आके 100 रुपये लगाते हो तो 62 रुपीज़ 49 पैसा यहाँ पे ये लोग इक्विटी के अंदर डालते हैं, यानी कि जो नॉर्मल शेयर्स है वो लोग ये परचेस करते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो डेट मार्केट के अंदर भी डालते हैं, यानी कि जो बॉन्ड्स आप देखते हो ना फिक्स्ड इनकम आने वाला, तो बॉन्ड्स के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं 14 रुपीज़ 90 पैसा आपके 100 रुपये में से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कमोडिटीज़ के अंदर करीबन 13.65% का ये लोग निवेश करते हैं,
जो कि काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट है। कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर में भी ये लोग पैसा लगाते हैं, सिर्फ़ आके इक्विटी या फिर डेट से नहीं कमा के देंगे आपको। और बाकी यहाँ पे देखिए ₹5 यहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करेंगे आपके 100 में से रियल एस्टेट के अंदर। जो आपको देखने को मिलेगा रेट्स यानी कि जो रियल एस्टेट वाले शेयर्स है उसके अंदर ये लोग लगा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर ये लोग निवेश करके आपको पैसा बना के देंगे। फिर यहाँ पे देखिए हेज्ड इक्विटी का मतलब होता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स के साथ भी ये लोग ट्रेडिंग करेंगे। जो फ्यूचर ऑप्शन आप देखते हो ना, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस करेंगे तो उनका प्रॉफिट बनता है। जैसे नॉर्मल आम इंसान जाता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आके यहाँ पे लॉस ही खा के आता है और लास्ट में उनको रियलाइज़ होता है कि एफ-एन-ओ के अंदर तो लॉस ही होता है। तो सेबी तो डेली आपको बोलता है कि यहाँ पे चौकन्ना रहिए, यहाँ पे 99% तो लोग आके लॉस करके जाते हैं। लेकिन ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है, वो लोग हेजिंग करते हैं। उनके पास स्ट्रैटेजीज़ रहता है, बड़े-बड़े फंड मैनेजर है, वो लोग हेज करके आपको इक्विटी से भी अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। बाकी बचा यहाँ पे 0.72 पैसा, ये आके यहाँ पे कैश रखते हैं, जिससे कि सडनली कोई आके रिडेम्पशन ऑर्डर प्लेस करता है, तो इनके इन्वेस्टमेंट से तो पैसा नहीं दे पाएँगे, क्योंकि इससे समय लगता है, तो कैश में से ये लोग निकाल के देंगे। तो इस तरह से इनका होल्डिंग एनालिसिस आप कर पाओगे। यूटीआई के अंदर आप जाओगे और इस तरह से चेक करोगे। ग्रो में भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर जहाँ से भी आपको परचेस करना है वहाँ पे चेक करो। तो शार्प रेशियो देख सकते हो यहाँ पे 0.96% आपको दिखने को मिलेगा, 0.96 है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो हमने बता दिया है कि इस जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर आप देख सकते हो करीबन ₹500 से शुरू होगा। तो 2 म्यूचुअल फंड हमने देख लिया जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है। तो हमेशा ये देख के इन्वेस्ट करना शुरू कीजिएगा। ₹100 समझ के कुछ लोग आके यहाँ पे निवेश करने जाते हैं, बाद में ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एग्जिट लोड के बारे में। एग्जिट लोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछले वाले म्यूचुअल फंड में हमने डिस्कस किया था। एग्जिट लोड आप अगर 1 साल के अंदर निकालोगे, तो 1 साल भी नहीं है, देखिए 30 दिन का है। तो पहले वाला हमने देखा था उसके अंदर 1 साल का था, लेकिन आप अगर 30 दिनों तक निवेश रहोगे इस म्यूचुअल फंड में, तो आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा आपका पूरा अमाउंट और एग्जिट लोड नहीं लगेगा। आप अगर 30 दिन के अंदर निवेश करने के बाद आप निकालोगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो देखिए एग्जिट लोड नहीं लगेगा 30 दिन के बाद निकालोगे तो, यानी कि इस महीने आपने लगा दिया और 2 महीने बाद आपने निकाल लिया, कोई इश्यू नहीं आएगा। स्टैम्प ड्यूटी जो लगेगा वो तो हो गई है। फिर यहाँ पे बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन, जो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आता है उसके ऊपर। तो आप अगर आके रिडीम करते हो 1 साल के अंदर, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो रिटर्न्स आपको मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर तो कुछ नहीं है, जो आपको रिटर्न्स मिलेगा इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। मान के चलिए 1 लाख लगाया आपने और यहाँ पे 25,000 रुपये आपका रिटर्न है, तो उसमें से 20% काट लिया जाएगा। रिडेम्पशन के वक़्त ही आप देखोगे कम अमाउंट मिलता है। और यहाँ पे आप देखिए, आप अगर आके रिडीम करते हो 1 साल के बाद, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर उसमें से रिटर्न बनता है 1.25 लाख इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आके 12.5% टैक्स लिया जाएगा, नहीं तो उसके नीचे होगा तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो टैक्स इम्प्लीकेशंस। और अब आते हैं यहाँ पे दूसरे सिमिलर फंड्स, आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, सिमिलर फंड्स। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फंड मैनेजर आके फंड को मैनेज करते हैं। और वहीं पे हम लोग आ जाते हैं इस म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा आके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिखा है, जैसे कि जो ये स्कीम है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, और इन्वेस्टमेंट किया जाता है यहाँ पे डाइवर्सिफाइड फोलियोज के अंदर, इक्विटी, फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और जो फंड है वो इन्वेस्ट किया जाता है डेट मार्केट के अंदर। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जनरेट करता है एक रेगुलर इनकम। डेट मार्केट तो रेगुलर इनकम के लिए जाना जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता रहता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर भी निवेश करते हैं और पोलियो को आके ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे। सपोज़ कीजिए इक्विटी मार्केट अगर खराब परफॉर्म किया, तो यहाँ पे आपको कमोडिटीज़ से रिटर्न मिल जाएगा। अगर कमोडिटीज़ भी खराब परफॉर्म किया, तो आपका बॉन्ड मार्केट तो है ही है, जो आके यहाँ पे फिक्स्ड इनकम देता है। तो इस तरह से आके यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गया किस तरह से यूटीआई मल्टी एसेट फंड काम करेगा। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर।